वीडियो शुरू करने से पहले सबसे गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि कहानी की अगली किस्त आप तक पहुंचती रहे। आयशा नीचे से 2 गिलास दूध लेकर आई। सब ने दूध पी लिया तो वो मुस्कुराते हुए बोली, फहद भाई अब सारा को भी मौका दे दें, वो भी ऊपर आ जाए। फहद ने सारा की तरफ देखा और नरमी से कहा, सारा ऊपर आ जाओ। सारा शर्माते हुए बोली, फहद मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बहुत झिझक हो रही है, तुम ही कुछ करो। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है, मैं लेट जाता हूँ, आंखें बंद कर लेता हूँ, तुम जब चाहो आ जाना। मैं लेट गया और आंखें बंद कर लें। चंद लम्हों बाद सारा आहिस्ता आहिस्ता करीब आई। उसकी सांस तेज थी, घबराहट भी थी और एक अजीब सी बेकरारी भी। वो मेरे करीब आई, हचकचाते हुए मेरे होंठों को छुआ और फिर सीने पर हाथ फेरते हुए आगे बढ़ी। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे भी महसूस हो रही थी। फिर अचानक एक हल्की चीख उसके मिना से निकल गई। वो दर्द से करा उठी और उसकी अंगुलियां मेरी बाहों में गड़ गईं। ये उसके लिए नया एहसास था। दर्द के साथ एक अनोखी हरारत भी फैल रही थी। मैंने आहिस्ता से उसकी कमर पर हाथ रखा और कहा, सारा आराम से, कोई जल्दी नहीं, बस सांस लो। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर उसकी सांसें मामूल पर आने लगें और धीमी आवाज में बोली, फहद ये बहुत अजीब है, दर्द भी है और कुछ और भी। कमरे में सिर्फ सांसों की आवाज थी और बाहर रात गहरी हो चुकी थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता हरकत शुरू की तो सारा के चेहरे पर एक अनोखी चमक आ गई। आंखें बंद थीं, सांस तेज और जिस्म लहर की तरह हल रहा था। ये उसका पहला लम्हा था जब वो खुद को मुकम्मल तौर पर छोड़ चुकी थी। फिर एक लम्हा आया जब उसका जिस्म एक बार फिर कांपा। उसने गहरी आह भरी और फिर सुकून सा छा गया। वो थकी हुई मेरे सीने पर आ गिरी और मेरे चेहरे को छुआ। आंखों में खुशी के साथ थिकन भी थी। वो उठने लगी तो मैंने नरमी से उसका हाथ रोक लिया और मुस्कुरा कर कहा, अभी नहीं, अब मेरी बारी है। वो शर्मा कर मुस्कुरा दी और तेज हरकत करने लगी। कमरे में सिर्फ सांसों की आवाजें थीं। कुछ लम्हों बाद हम दोनों एक गहरे सुकून में डूब गए। वो मेरे सीने पर सिर रखे मुस्कुरा रही थी और धीमी आवाज में बोली, ये सब बहुत खूबसूरत था। मैंने उसके बालों में हाथ फेरा और कहा, ये तो बस शुरुआत है। अगली सुबह जब मैं उसके घर पहुंचा तो माहौल कुछ बदला हुआ सा लगा। उसके वालिद बातों में मसरूफ थे और साथ ही कामरान भी बैठा था जो इसका शौहर था, सीधा सादा मगर घर के हालात की वजह से परेशान। उसकी आंखों में एक अनजानी बेचैनी थी। बातों के दौरान आयशा ने नरम दिल में एक अजीब सी बेचैनी के साथ नरमी भी थी। वो जानता था कि रात के बाद चीजें वैसी नहीं रहें, मगर फिर भी खामोशी में एक अनजानी राहत थी। सारा किचन में मसरूफ थी। चाय की खुशबू फैल रही थी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जो सब कुछ कह रही थी मगर कुछ कह भी नहीं रही थी। आयशा सहन में आती जाती रही जैसे सब मामूल का हिस्सा हो, मगर तीनों के बीच एक खामोश समझ बोझ बन चुकी थी। दिन चढ़ा तो गांव की आवाजें तेज हो गईं। खेतों की तरफ जाने की तैयारी होने लगी और फहद को कहा गया कि वो साथ चले। रास्ते में गंदम के सुनहरी खुशे हुआ के साथ लहरा रहे थे और सारा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो खुद को आजाद महसूस कर रही हो। फहद ने महसूस क्या कि ये करबत अब सिर्फ लम्हों की नहीं रही बल्कि एक जिम्मेदारी जैसी बन गई है। दीरे पर पहुंचकर सबने काम बांट लिया। आयशा ने हंसते हुए कहा कि थोड़ी देर के लिए सुकून भी जरूरी है। ये कहकर वो जरा फासले पर जा बैठी और फहद व सारा को तन्हा छोड़ दिया। दोनों खामोश थे मगर खामोशी में भी बातें हो रही थीं। सारा ने आहिस्ता से कहा कि बाज़ औक़ात इंसान को खुद से भी सच बोलना पड़ता है। फहद ने सर हिला दिया क्योंकि उसके पास अल्फाज नहीं थे, सिर्फ एहसास था। वक्त जैसे थम सा गया था। हवा में मिट्टी और फसल की खुशबू घुल गई थी और दिल में ये डर भी था कि कहीं ये सब वक्ती न हो। वापस आते हुए रास्ता तवील लगा, शायद इसलिए कि दोनों जानते थे कि असल इम्तिहान अब शुरू हो रहा है। घर पहुंचकर माहौल फिर बदल गया। बुजुर्गों की मौजूदगी, रोजमर्रा की बातें, सब कुछ मामूल के मुताबिक मगर अंदर एक तूफान सा था। आयशा ने इशारों में समझा दिया कि एहतियात ज़रूरी है।
कुछ बातें दिल में ही बेहतर होती हैं। शाम ढली तो सारा छत पर आ गई। आसमान पर हल्के बादल थे और हवा ठंडी हो चुकी थी। फहद भी वहीं आ गया। दोनों ने फासले रखे मगर नजरें करीब थीं। सारा ने धीमी आवाज में कहा कि बाज रास्ते आसान नहीं होते मगर सच्चाई के बगैर चलना और मुश्किल हो जाता है। फहद ने जवाब दिया कि वो किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। ये कहते हुए उसके लहजे में खौफ भी था और खुलूस भी। नीचे से आयशा की आवाज आई कि खाना तैयार है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और खामोशी से सीढ़ियां उतर आए। रात के खाने पर सब इकट्ठे थे। बातें आम थीं मगर दिलों में सवाल बहुत थे। मैं रोशनी मध्यम थी और फहद ने खुद से वादा किया कि अगला कदम सोच समझ कर ही उठाएगा, क्योंकि बाज कहानियां खूबसूरत होने के साथ नाजुक भी होती हैं और यही नाजुकी उन्हें यादगार बना देती है। अगले दिन फहद के लिए फैसला का दिन बनकर आया। सुबह की हवा मैं खनकी थी और दिल में एक अजीब सी संजीदगी। सारा मामूल के कामों में मसरूफ थी मगर उसकी आंखों में सवाल साफ नजर आ रहा था। आयशा ने खामोशी से माहौल को संभाल रखा था, जैसे वो जानती हो कि आज किसी लफ्ज की कमी या ज्यादती सब कुछ बदल सकती है। दोपहर को गांव में एक खबर फैली कि बुजुर्ग इकट्ठे बैठने वाले हैं। बातें जमीन, फसल और आने वाले दिनों पर होंगी मगर फहद समझ रहा था कि असल बात उसके अंदर चल रही है। उसने सारा को एक नज़र देखा। इस नज़र में वादा भी था और खौफ भी। शाम के वक्त जब सब सहन में जमा हुए तो फहद ने हिम्मत करके खुद से सच बोला। उसने तय किया कि जो एहसास बिना है उसे वक्ती साया नहीं बनने देगा। वो जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगा और किसी के उतिमाद को ठेस नहीं पहुंचाएगा। सारा ने भी खामोशी में उस फैसले को महसूस किया और उसके चेहरे पर इत्मीनान सा आ गया, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। आयशा ने दोनों को देख कर बस इतना कहा कि बाज रिश्ते नामों के महताज नहीं होते। नीयत साफ हो तो रास्ता खुद बन जाता है। रात ढली तो आसमान पर सितारे साफ नजर आ रहे थे। फहद छत पर खड़ा बहुत देर तक उन्हें देखता रहा और सोचता रहा कि हर चमकदार चीज हाथ नहीं आती मगर जो दिल में जगह बना ले वो उम्र भर साथ रहती है। सारा नीचे से गुजरी। दोनों की नजरें मिलें। कोई बात ना हुई मगर बहुत कुछ तय हो चुका था। इस कहानी में न शूर था न ऐलान, बस खामोश फैसले थे। वो फैसले जो इंसान को अंदर से बदल देते हैं। फहद जानता था कि आगे का सफर आसान नहीं मगर अब वो अकेला भी नहीं था और सारा को भी यकीन हो चला था कि सच्चाई वक्ती खुशी से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। इसी यकीन के साथ ये कहानी अपने अख्तिताम को पहुंची, जहां अंजाम से ज्यादा अहम वो रास्ता था जो दोनों ने शूर और एहतियात के साथ चुना।